नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बाल मनोविज्ञान सीडीपी से टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपकी वन लाइनर की फॉर्म में होंगे और इससे पहले दोस्तों हम 50 क्वेश्चंस के दो पार्ट लगा चुके हैं। या आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, ये तीसरी क्लास है। इसमें दोस्तों हम 200 क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस होंगे। बाल मनोविज्ञान का निचोड़ है, सीडीपी का निचोड़ है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके वन लाइनर की फॉर्म में है, तो कम समय भी लगेगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी क्वेश्चंस वन लाइनर की फॉर्म में है, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले दोनों पार्ट आप लोग जरूर लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो भी। ठीक है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने बाल मनोविज्ञान का। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दोनों की दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर भी मैं उनका लिंक दे दूंगा वीडियोज़ का, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है। अंतिम समय की तैयारी है। आज आपकी 230 जून हो गई। ठीक है, कल का दिन बीच में और है, 2, 3, 4 में आपका पेपर है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अंतिम समय का अंतिम प्रहार है ये। अंतिम समय में आप लोग अच्छे से लगाइए सभी क्वेश्चंस को। और दोस्तों सीडीपी का निचोड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा बहुत जरूर करें। वैसे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो पी टेट का हो। ठीक है, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा बहुत जरूर करें। टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। एक स्लाइड में दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों आपका बच्चे का, बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास का अर्थ होता है दोस्तों जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो दोस्तों ये आपकी सतत एवं क्रमिक होती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ठीक है तो कैसी होती है, सतत एवं क्रमिक होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृद्धि का संबंध किससे है। तो दोस्तों वृद्धि का जो संबंध होता है वो दोस्तों आपका मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विकास का संबंध किससे है। तो दोस्तों विकास का संबंध होता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों से। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन से भी और मात्रात्मक परिवर्तन से भी, दोनों परिवर्तनों से होता है विकास का संबंध। जबकि वृद्धि का जो संबंध होता है, वृद्धि का संबंध दोस्तों केवल मात्रात्मक होता है। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट भी इनको आप लोग लगा लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। और दोस्तों प्रयास अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रोजाना हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, 9 बजे दोस्तों आपकी सीडीपी की क्लास होती है, शाम को 8:30 बजे हमारी दोस्तों हिंदी की क्लास होती है, यूपी टेट स्पेशल। और मॉर्निंग में दोस्तों आपकी किसकी क्लास होती है, मॉर्निंग में दोस्तों आपकी पर्यावरण की होती है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। सभी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों में, सभी का भला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम चीज़ें ऐसी लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, परिपक्वता, जिसको हम परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके गैसल ने दिया था परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच्योरेशन, इंग्लिश में मैच्योरेशन बोलते हैं, परिपक्वता मतलब मिच्योरिटी, मिच्योर बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, परिपक्वता किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपकी जैविक विकास से संबंधित है। किससे दोस्तों, जैविक विकास से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक के विकास का आधार क्या है। तो दोस्तों बच्चे का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, ठीक है, दोनों का मिला जुला मेल होता है। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण कहें या पर्यावरण कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो बालक के विकास का आधार क्या है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने की प्रक्रिया कब होती है। तो दोस्तों अनुभवों के माध्यम से होती है।
ठीक है। सीखने की प्रक्रिया कब होती है? अनुभवों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? तो दोस्तों अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम है अभ्यास का नियम। ठीक है, बार बार बच्चे को जब हम अभ्यास कराएंगे किसी चीज़ का तो बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, वही हम करते हैं, बार बार चीज़ों को क्लास में भी हम बार बार चीज़ों को अभ्यास कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तभी तो बच्चे सीखते हैं। तो अभ्यास का जो नियम है वो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभ्यास का नियम किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभ्यास का नियम किसने दिया? तो दोस्तों ये आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम किसने दिया? तो दोस्तों ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने में पुरस्कार का महत्व किस सिद्धांत में है? तो दोस्तों ये आपका प्रभाव के नियम में है, प्रभाव का नियम है। ठीक है, ये तीनों ही दोस्तों आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे? 3 दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, कौन सा है? पहला है दोस्तों आपका अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है दोस्तों आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। 3 इन्होंने नियम बताए थे सीखने के मुख्य नियम। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने में पुरस्कार का महत्व किस सिद्धांत में है? तो दोस्तों प्रकाश में है, ये प्रभाव के नियम में है, ये हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सकारात्मक प्रबंधन का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों अच्छे कार्य पर प्रशंसा। जब बच्चा अच्छा कार्य करता है तो आप लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, टीचर उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो दोस्तों आपका सकारात्मक प्रबंधन का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नकारात्मक प्रबंधन का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों ये है अप्रिय कार्य हटाना। ठीक है तो यहाँ पर अप्रिय कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दंड का उद्देश्य क्या है? दंड का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अवांछित व्यवहार को कम करना। बच्चे का जो अवांछित व्यवहार है उसको कम किया जाता है दंड के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुकरण द्वारा सीखने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये आपका मॉडल हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने का प्रमुख स्रोत क्या है? मॉडल। ठीक है, ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों आपका? तो इसको आप लोग सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से लिया गया है ये। ठीक है दोस्तों, और ये आपका दोस्तों बंडूरा ने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंडूरा के अनुसार बच्चे सबसे अधिक कैसे सीखते हैं? तो दोस्तों अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सीखने की तैयारी किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये आपकी परिपक्वता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीखना और परिपक्वता का संबंध कैसा है? तो दोस्तों परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को आप लोग इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में, और अच्छे से तैयार कीजिएगा। अंतिम समय में अपनी तैयारी को पूरा झोंक दीजिए अब तैयारी में, और ज़्यादा समय है नहीं, और अच्छे से आप लोग पेपर को करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक में जिज्ञासा किसका संकेत है? तो दोस्तों सीखने की तत्परता का संकेत होता है। ठीक है, बच्चे में जब जिज्ञासा जागती है सीखने की तो वो बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है, जिज्ञासा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों उच्च बुद्धिलब्धि होती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या है? तो दोस्तों मौलिकता। मौलिकता जो होता है ये दोस्तों आपका सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवसारी चिंतन जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपकी सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, सृजनात्मक बालक जो होगा उसकी जो थिंकिंग होगी वो डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी, वो नई नई तरीक़ों से खोजेगा सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन का, है ना दोस्तों तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अभिसारी चिंतन जिसको कन्वर्ट थिंकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अवसारी चिंतन जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका एक सही उत्तर खोजना, मात्र ही एक सही उत्तर खोजना। मान लीजिए किसी ने पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो एक उत्तर क्या है? दिल्ली हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये आपकी स्पेयरमैन ने दिया था। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने कारक हैं? तो दोस्तों इन्होंने 2 कारक बताए, जी कारक और एस कारक। ठीक है दोस्तों, जी कारक और एस कारक। क्वेश्चन नंबर 28 है, समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये आपके थर्स्टन का है समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 है, भावात्मक बुद्धि जिसको इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं भावात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये आपकी भावनाओं के प्रबंध से है। किससे दोस्तों? भावनाओं के प्रबंध से। ठीक है,
याद रखिएगा। क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्शन वाली क्लास है तो आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है दोस्तों। कामयाब होने वाली क्लास है तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और फिर तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। क्लास को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों में, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए शेयर कर दीजिए। CDP से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से ही सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा रोजाना हमारे मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उनको भी देखिएगा। 22 आपके मॉक टेस्ट हम क्लास मॉक टेस्ट के जरिए कल कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग उनको भी लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, EQ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों EQ का पूरा नाम है इमोशनल क्वाइटेंट, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इमोशनल क्वाइटेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीखने का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों कितने प्रकार होता है? सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये आपके 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सकारात्मक स्थानांतरण का क्या अर्थ है? तो सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये है पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो, ठीक है दोस्तों, पुराना ज्ञान जो है वो नए ज्ञान में सहायक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, नकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पुराना ज्ञान बाधा उत्पन्न करे, उसी को दोस्तों हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शून्य स्थानांतरण का अर्थ क्या है? शून्य स्थानांतरण, इसका अर्थ होता है दोस्तों कोई प्रभाव ना पड़ना, ठीक है, कोई प्रभाव ना पड़े, उसको हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्मृति का आधार क्या है? स्मृति का आधार क्या है? तो दोस्तों स्मृति का आधार है अधिगम। क्या है दोस्तों? अधिगम। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्मृति को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो दोस्तों पुनरावृत्ति, ठीक है। जब अगर हम अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, याद रखने की याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, तो चीज़ों को हमें बार बार रिवीजन करना होगा, पुनरावृत्ति करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। टॉपर्स जो होते हैं ऐसे ही नहीं बनते, कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सभी यहीं सीखते हैं। जो बार बार अभ्यास करता है, जो चीज़ों का बार बार पुनरावृत्ति करता है, बार बार दोहराता है, वही टॉपर्स बनते हैं, क्योंकि चीज़ें उनको याद रहती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्मृति को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो दोस्तों ये है आपका पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों लगभग 20 से 30 सेकंड होती है। अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है? 20 से 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीर्घकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों लंबे समय तक होती है, वो लंबे समय तक चलती है, उसका कोई निश्चित निश्चित समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूलने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों अभ्यास का अभाव, ठीक है। भूलने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है अभ्यास का अभाव। मतलब कोई चीज़ हमने बनाई, कोई चीज़ नोट्स तैयार किए, तो उनको जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, वो हमारे माइंड में नहीं बैठेंगे, हमारी स्मृति में नहीं बैठेंगी, ठीक है दोस्तों। तो भूलने का जो मुख्य कारण होता है वो दोस्तों अभ्यास का अभाव होता है। हम चीज़ों को अभ्यास नहीं कर पाते हैं, दोहराते नहीं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हमारी जो भूलने की जो प्रक्रिया है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में ध्यान का प्रमुख निर्धारक क्या है? तो दोस्तों ध्यान का जो प्रमुख निर्धारक होता है वो दोस्तों आपका रुचि होता है। क्या होता है? रुचि। क्वेश्चन नंबर 42 है, रुचि और ध्यान में क्या अंतर है? तो रुचि और ध्यान में अंतर होता है दोस्तों, रुचि ध्यान को बढ़ाती है, ठीक है दोस्तों। रुचि क्या करती है? ध्यान को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिरुचि का अर्थ क्या है? तो अभिरुचि का जो अर्थ होता है वो दोस्तों किसी कार्य के प्रति झुकाव, ठीक है दोस्तों, किसी कार्य के प्रति झुकाव। क्वेश्चन नंबर 44 है, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति जो है ये दोस्तों किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रति दृष्टिकोण होता है अभिवृत्ति, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, समायोजन, जिसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। समायोजन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों परिस्थितियों के साथ संतुलन स्थापित करना, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। परिस्थितियों के साथ संतुलन स्थापित करना, वही दोस्तों हमारा एडजस्टमेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्लास कैसी रही? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास के लिए फीडबैक जरूर दें, अच्छा या बुरा, कैसी रही क्लास, क्वेश्चंस कैसे रहे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रयास तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्लास बहुत ही धमाकेदार है। तो वीडियो को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
क्वेश्चन नंबर 46 है, मानसिक स्वास्थ्य का संकेत क्या है? तो दोस्तों अच्छा समायोजन। ठीक है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का संकेत क्या है? तो दोस्तों अच्छा समायोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुंठा कब उत्पन्न होती है? ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा हिंदी में बोलते हैं कुंठा और इंग्लिश में बोलेंगे हम फ्रस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये कब उत्पन्न होती है? तो दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आने पर। जब हमारा कोई लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, कभी कभी तो हम बंद ही कर देते हैं, किताब को बंद कर देते हैं, यार छोड़ो यार पढ़ाई वढ़ाई, सिलेक्शन हो नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, कंटिन्यू अपनी चीज़ों को तैयार करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संघर्ष का अर्थ क्या है? तो दोस्तों संघर्ष का अर्थ होता है दो या अधिक विकल्पों में चयन स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम संघर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किससे संबंधित है? तो व्यवहार एवं समायोजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बालक केंद्रित दृष्टिकोण। टीचर का जो दृष्टिकोण है वो बच्चे को केंद्र में रखकर होना चाहिए, बाल केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये दोस्तों बाल केंद्रित दृष्टिकोण, तो यहाँ पर बाल केंद्रित हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चंस वन लाइनर की फॉर्म में। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।